आपके विंडोज़ के बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशंस रन करते हैं, अनयूज्ड एप्लीकेशंस हो गया या अनवांटेड एप्लीकेशंस हो गया, तो आप उन सभी एप्लीकेशन को टर्न ऑफ कहाँ से और कैसे कर सकते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आके बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा और जो लास्ट वाला स्टेप है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे अब ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नीचे की ओर आपको यहाँ पे स्टार्टअप्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको इन सभी को यहाँ पे टर्न ऑफ करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टार्टअप ऐप्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते ही रहते हैं। और जो जो स्टार्टअप ऐप्स आपके किसी काम में नहीं आ रहे हैं तो आपको उन्हीं सबको ओनली आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एज का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ नहीं करता हूँ, मैं क्रोम को यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर दूंगा। तो और मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम को भी यहाँ पे टर्न ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मेरा इसका भी यूज़ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट टू डू को भी मैं यहाँ पे टर्न ऑफ कर देता हूँ, फोन लिंक को भी मैं यहाँ पे टर्न ऑफ कर देता हूँ। और भी यहाँ पे जो जो ऑप्शंस है यहाँ पे उन सभी को मैं यहाँ पे टर्न ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पे एक्सबॉक्स का भी ऑप्शन है तो मैं इसे भी टर्न ऑफ कर देता हूँ। और जो जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है मेरे लिए या आपके लिए, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगता है आपके सिस्टम में, तो उन ऑप्शंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑन करना है। और जैसे मैं आपको स्पेशली बता भी देता हूँ, अगर आपको रियल टेक से रिलेटेड, रियल टेक एसडी ऑडियो ड्राइवर या रियल टेक एसडी ऑडियो से रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है, या इंटेल से रिलेटेड हो गया, या पॉइंटर डिवाइस से रिलेटेड हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी या माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर से रिलेटेड हो गया, या आपके जिस भी कंपनी का लैपटॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल एचपी का लैपटॉप है, तो एचपी के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स देखने को मिलता है तो उन जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ नहीं करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे नेम लिस्ट भी बता दिया हूँ। और जो जो स्टार्टअप ऐप्स आपको लगता है कि आपके किसी काम में नहीं आ रहे हैं, ओनली आपको यहाँ पे उन सभी को ही आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है, क्योंकि वो स्टार्टअप ऐप्स आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते ही रहते हैं, जिस कारण से आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो जरा स्लो डाउन हो जाता है। और कुछ जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्राइवेसी या सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे भी चले जाना है। और यहाँ पे आपको कुछ ऐप्स के रिलेटेड परमिशंस वगैरह भी है, तो वो भी बैकग्राउंड में ऑलवेज वर्क करते ही रहते हैं। जैसे लोकेशन से रिलेटेड हो गया, जैसे आप यहाँ पे देखो कि ऐप परमिशन से लोकेशन के रिलेटेड या कैमरा के रिलेटेड या माइक्रोफोन के रिलेटेड हो गया या अकाउंट इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड हो गया, तो आपको इन सभी ऑप्शंस को भी आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। एक एक कर आपको इन सभी ऑप्शंस पे जाना है और यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चेक करना है कौन कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है। जैसे यहाँ पे लोकेशन से रिलेटेड ये ऑप्शन मेरा किसी काम में नहीं आने वाला है और यहाँ पे मैं इसे भी टर्न ऑफ कर देता हूँ। डेस्कटॉप ऐप वेब व्यूअर को भी यहाँ पे टर्न ऑफ कर देता हूँ। या आप चाहे तो डायरेक्टली आप लोकेशन सर्विसेज वाले ही मैंने ऑप्शन को आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और जैसे और भी कुछ ऑप्शंस है, जैसे कैमरे के रिलेटेड ऑप्शंस हो गया, तो आपको कैमरे वाले भी ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही टर्न ऑफ करके रखा हूँ, क्योंकि ये जो कैमरे के रिलेटेड जो मैंने क्या है कि ऑप्शन है कैमरा के रिलेटेड, तो ये सारे जो ऐप्स है, जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारे जो ऐप्स थे, ये सारे ऐप्स मेरे कैमरा को मैंने एक्सेस करते थे। मैंने कैमरा के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी डेटा है वो एक्सेस करते थे। मैंने विंडोज़ के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते ही रहते थे और जो भी कैमरा से रिलेटेड जो भी डेटा है वो अपने सर्वर में लोड करते रहते थे। तो यहाँ पे मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे टर्न ऑफ ही कर दिया हूँ, आप इसे भी टर्न ऑफ कर दीजिएगा। और जितने भी ऑप्शंस हैं आपको इन सारे ऑप्शंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड अकाउंट इन्फो यहाँ पे शो हो रहा है, तो मैं इसे भी टर्न ऑफ कर देता हूँ। अगर जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टर्न ऑफ ही है, मैं पहले ही इसे टर्न ऑफ करके रखा था। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टर्न ऑफ नहीं आता है, जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे टोटली यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे टर्न ऑन ही होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टर्न ऑन ही होते हैं। जब भी आप यहाँ पे विंडोज़ को इंस्टॉल करते हो उस टाइम से ही यहाँ पे आपके जो जितने भी ऑप्शंस है वो सभी आपके यहाँ पे टर्न ऑन ही होंगे। तो आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है जो जो आपको ऑप्शंस लगते हैं जिन्हें आपको मैंने टर्न ऑफ करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे इन सभी को कर लेना है टर्न ऑफ। और अब मैं आपको यहाँ पे ब्राउज़र के रिलेटेड भी यहाँ पे जैसे मैं बता देता हूँ, ज़्यादातर लोग क्रोम को यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो क्रोम के रिलेटेड ही बताता हूँ।
क्रोम में भी जाकर आपको उन ऑप्शंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ करना है जो यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप्स के रिलेटेड है, जो बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते ही रहते हैं जो एप्लीकेशंस। जैसे आप यहाँ पे देखोगे सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है और सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिस्टम का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस सिस्टम वाले ऑप्शन पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा टॉप की ओर, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड ऐप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है, और ये जो ऑप्शन है नीचे वाला आपको इसे टर्न ऑन ही रखना है। जो यहाँ पे ये ऑप्शन है यूज़ हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल, ये ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑन ही रखना है। और यहाँ पे जैसे मैं अब यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ही ऑप्शन पे भी चला जाता हूँ। इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे साइट सेटिंग का ऑप्शन होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे भी कुछ परमिशंस होंगे, तो आपको इन परमिशंस को भी आपको एक एक करके इन ऑप्शंस पे जाकर आपको यहाँ पे डोंट अलाउ कर देना है, मैंने इसे टर्न ऑफ कर देना है। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक एक कर उन ऑप्शंस पे जाकर यहाँ पे टर्न ऑफ कर दीजिएगा। तो ये मेरा क्रोम के रिलेटेड हो गया। अगर जो लोग एज यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, तो उन लोग के लिए भी जैसे मैं आपको बता देता हूँ उन लोग को करना क्या है। और आपको यहाँ पे एज के सेटिंग्स में चले जाना है, जैसे मैं यहाँ पे इसके सेटिंग्स में भी चला जाता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सिस्टम एंड परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे वही ऑप्शन जो गूगल क्रोम में था वही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी शो होगा, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एक्सटेंशन एंड एप्स व्हेन माइक्रोसॉफ्ट एज इज क्लोज्ड। तो यहाँ पे ये टर्न ऑन है, तो मैं इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुकीज़ एंड साइट परमिशन का ऑप्शन है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारे परमिशंस है, तो आपको यहाँ पे इन सभी को मैंने टर्न ऑफ कर देना है। लोकेशन से रिलेटेड, कैमरा से रिलेटेड, माइक्रोफोन से रिलेटेड, नोटिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड जितने भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर लीजिएगा। तो ये सारे जो ऑप्शंस थे वो आपके अनयूज्ड एप्लीकेशंस के रिलेटेड ऑप्शंस थे जो आपके विंडोज़ के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते रहते हैं। तो इनके कारण क्या होता है कि आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाता है अगर ये सभी इनेबल रहते हैं, तो मैंने टर्न ऑन रहते हैं। तो जो ऑप्शंस आपके काम में नहीं आ रहे हैं, जो अनयूज्ड है, तो आपको उन सभी को इसी तरह से आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है और आपका जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले आपको यहाँ पे ज़्यादा बूस्टअप और ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।